अस्सलाम वालेकुम। MGT 301 मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम आज का टॉपिक हमारा है। थीम नंबर 4 और थीम नंबर 5 दोनों हम स्टडी करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आपने एंड तक वीडियो को देखना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिड टर्म के एग्जाम्स आपके स्टार्ट हो चुके हैं। कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके मिड टर्म की प्रिपरेशंस के लिए दोनों लेक्चर्स जो है अपलोड कर दिए जाएँ। तो सबसे पहले आज हम MGT 301 मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स थीम नंबर 4 जो है स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले MCQs की तरफ आते हैं। 30 MCQs होंगे, 10 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 5 लॉन्ग क्वेश्चन की जो है वो आप इंफॉर्मेशन तमाम की तमाम जो है वो आपके हैंड आउट्स के थीम नंबर 4 से ही पिक की गई, बाहर से कुछ भी नहीं पिक की है। ठीक है जी। सबसे पहले MCQs है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑन मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, यानी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का मेन फोकस क्या होता है। तो इसका मेन फोकस ये होता है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन। ठीक है जी, यानी बी कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसका मेन जो है ना वो आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद व्हाट कंपोनेंट ऑफ द मार्केटिंग सिस्टम इज कंसिडर मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी मार्केटिंग सिस्टम्स का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या होता है। तो आपका कस्टमर होता है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 3 पे व्हाट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट इज मार्केटिंग इन्वॉल्व इन, मार्केटिंग किस टाइप के इन्वायरमेंट में काम करता है। तो मार्केटिंग जो है वो डायनामिक यानी हर वक्त बदलने वाले डायनामिक इन्वायरमेंट में जो है वो काम करता है। नंबर 4 पे विच प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है रिच डेटा फॉर मार्केटर्स इन द डिजिटल एरिया, यानी डिजिटल ज़माने में सबसे ज़्यादा यूज़फुल डेटा कहाँ से मिलता है। तो सोशल मीडिया से आपको डेटा मिलता है। नंबर 5 पे व्हाट इज़ इंटरनल डेटा, इंटरनल डेटा क्या होता है। ठीक है जी, वो डेटा जो कंपनी के अंदर से मिलता है वो इंटरनल डेटा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या है, डेटा स्टोर इन विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, ये वाला नंबर 3 पे। नंबर 6 पे है जी व्हाट डज मार्केटिंग इंटेलिजेंस फोकस ऑन, मार्केटिंग इंटेलिजेंस का फोकस क्या होता है। मार्केटिंग इंटेलिजेंस का फोकस जो होता है वो कस्टमर को रोकने और कंपटीटर्स को समझाने पर होता है। ठीक है, नंबर 6 का आपके पास क्या है, 3 है नंबर। ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग रिसर्च हेल्प इन डैश, यानी मार्केटिंग रिसर्च किस चीज़ में मदद करती है। तो मार्केटिंग रिसर्च जो है वो आपके कस्टमर के फीडबैक अंडरस्टैंडिंग में करती है, यानी कस्टमर का फीडबैक समझने में करती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है जी नेक्स्ट नंबर 8 पे व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस, पहला स्टेप मार्केटिंग रिसर्च के अंदर क्या होता है। तो मसले को समझना यानी डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसके बाद नंबर 9 पे व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज कलेक्टेड थ्रू इंटरव्यू एंड सर्वे, यानी सर्वे और इंटरव्यू से कैसा डेटा जो है वो मिलता है। तो आपको उसमें प्राइमरी डेटा जो होता है वो मिलता है। ठीक है, प्राइमरी। व्हाट इज़ द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यूज्ड फॉर, यानी एक्सप्लोरेटरी सर्च क्या होती है। तो ये आपके पास जब प्रॉब्लम क्लियर नहीं होता तो उसे हम समझाने के लिए जो वो क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी अर्ली स्टेज के अंदर जो है हम इसको प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च फोकस ऑन डैश, यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किस चीज़ पर फोकस करती है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपके कस्टमर के बिहेवियर पर फोकस करती है। ठीक है, बी में कस्टमर बिहेवियर के ऊपर। उसके बाद नंबर 12 पे व्हाट डज कैजुअल रिसर्च एनालाइज, कैजुअल रिसर्च का पर्पस क्या होता है, यानी कारण और असर दिखाना, यानी कॉजेज एंड इफेक्ट करना। ठीक है जी, उसके बाद एथनोग्राफिक्स रिसर्च इंक्लूडेड डैश, यानी इथनोग्राफिक रिसर्च किस चीज़ को ऑब्जर्व करती है। तो ये कस्टमर की लाइफ स्टाइल्स को रिसर्च करती है। ठीक है जी, उसके बाद व्हाट विच इज़ नॉट अ मेथड ऑफ सर्वे रिसर्च, सर्वे रिसर्च में कौन सा मेथड नहीं आता। तो उसके अंदर प्रोडक्ट पैकेजिंग जो है वो आपके पास नहीं आता। ठीक है जी, प्रोडक्ट पैकेजिंग। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन्वॉल्व, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या चीज़ होती है। ठीक है जी, क्या चीज़ शामिल है उसके अंदर, कंट्रोल किए गए एनवायरनमेंट में टेस्ट करना। ठीक है, किस में, कंट्रोल किए एनवायरनमेंट में, यानी कंडीशन कंट्रोल के अंदर। ठीक है जी, कंट्रोल कंडीशंस। नंबर 16 पे व्हाट टाइप ऑफ डेटा कम्स फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स, यानी न्यूज़पेपर और जर्नल्स से आने वाले डेटा क्या होते हैं। ठीक है जी, वो आपके पास सेकेंडरी डेटा होता है। ठीक है, विच स्टेप फॉलो डिफाइन द प्रॉब्लम इन रिसर्च, कौन प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है। तो प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद जो अगला स्टेप होता है वो आपका क्या होता है, यानी रिसर्च प्लान बनाना। ठीक है, यानी आप डेवलपमेंट करना और उसका रिसर्च प्लान बनाना। नंबर 18 पे आपके पास है दी टर्म मार्केटिंग इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, मार्केटिंग इन्वायरमेंट में क्या शामिल है, टारगेटिंग मार्केट और कंपेटिटर्स आपके। ठीक है जी, उसके बाद नंबर 19 पे मार्केटिंग रिसर्च इज़ मोस्टली यूज टू डैश, नंबर 19 पे कि मार्केटिंग रिसर्च का में क्या इस्तेमाल होता है। तो वो आपके टारगेट कस्टमर को समझते हैं। ठीक है,
नंबर 20 पे इन ऑब्जर्वेशनल रिसर्चर्स क्या करते हैं, यानी ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में रिसर्चर क्या करते हैं, कस्टमर को ऑब्जर्व करता है। क्या करता है, कस्टमर्स को ऑब्जर्व करता है, वॉच कस्टमर्स बिहेवियर्स, ठीक है जी। यानी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज डिसीजन, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प्स इन डैश, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन किस चीज़ में मदद करती है, तो ये स्ट्रेटेजिक यानी सोच समझकर डिसीजन लेने में, ठीक है। उसके बाद नंबर 22 पे विच टाइप ऑफ रिसर्च इज यूज व्हेन द प्रॉब्लम इज क्लियरली नॉट डिफाइंड। नंबर 22 पे जब प्रॉब्लम्स क्लियरली डिफाइन ना हो तो कौन सी रिसर्च होती है, तो एक्सप्लोरेटरी, ठीक है जी, ये रिसर्च होती है आपके पास। नंबर 23 पे आपके पास मार्केटिंग डेटाबेस स्टोर करता है, किसको, मार्केटिंग डेटाबेस में क्या स्टोर होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो मार्केटिंग डिसीजन में काम आए, ठीक है, वो तमाम की तमाम जो है वो आपके अंदर स्टोर होती है, यानी मार्केटिंग डेटा डिसीजन में अंदर। नंबर 24 पे विच मेथड अलाउ रियल टाइम अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर रिस्पॉन्स, यानी कौन सा मेथड कस्टमर का रियल टाइम रिस्पॉन्स दिखाता है, तो ये आपके पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो होते हैं। नंबर 25 पे प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड, यानी प्राइमरी डेटा जो है वो कैसे कलेक्ट होता है, तो वो डायरेक्ट सोर्स से होता है, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम दी सोर्सेज से। नंबर 26 पे अ गुड एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज डैश, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एग्जांपल क्या होता है, डेमोग्राफिक सर्वे करना, ठीक है, क्या करना, डेमोग्राफिक सर्वे करना, कंडक्टिंग डेमोग्राफिक सर्वे, ठीक है। मार्केटिंग इंटेलिजेंस हेल्प इन डैश, नंबर 27 पे मार्केटिंग इंटेलिजेंस किस चीज़ में मदद करता है, तो ये कंपेटिटर्स ट्रैकिंग के अंदर मदद करता है। नंबर 28 पे सर्वे आर यूजफुल फॉर डैश, सर्वे जो है वो उसका क्या बेनिफिट है, सर्वे का बेनिफिट ये है कि जल्दी डेटा कलेक्ट करना, यानी किसको, यानी क्विक डेटा कलेक्शंस करना इसकी। नंबर 29 पे दी मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस एंड विद डैश, मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस का लास्ट स्टेप क्या होता है, फाइंडिंग रिपोर्ट बनाना, फाइंडिंग का रिपोर्ट करना, यानी रिपोर्ट फाइंडिंग्स करना, ठीक है। नंबर 30 पे विच रिसर्च मेथड डीपली एम्बेड्स द रिसर्चर इन कंज्यूमर्स लाइफ्स, ठीक है, नहीं कौन सी रिसर्च मेथड कंज्यूमर की ज़िंदगी में जो है वो डीपली घुसकर जो है वो काम करती है, तो ये एथनोग्राफिक है आपके, ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज थे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, एथनोग्राफिक। ये आपके एमसीक्यूज जो है वो एंड हो चुके हैं। अब आते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS स्टैंड फॉर, एक ऐसा सिस्टम जो मार्केटिंग से रिलेटेड जो है वो डेटा इकट्ठा करता है, एनालाइज करता है और मैनेजर्स को डिसीजन में लेने में हेल्प करता है, हेल्प देता है, तो इसको हम मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक रेस्टोरेंट अपने डेली सेल्स और कस्टमर फीडबैक को MIS में स्टोर करता है, यानी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर उसको स्टोर करता है। नेम एनी टू कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेटा, इंटरनल डेटा के दो कंपोनेंट्स के नाम पता है, तो सेल्स रिकॉर्ड और कस्टमर फीडबैक, ये दो चीज़ें हैं। व्हाट इज मार्केटिंग इंटेलिजेंस, मार्केटिंग इंटेलिजेंस क्या चीज़ है, मार्केटिंग इंटेलिजेंस मतलब कि हर रोज़ मार्केट के एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आती हैं उनको, उनकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी, तो इसको हम मार्केटिंग इंटेलिजेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको कंपटीटर्स नए प्रोडक्ट का लॉन्च कर रहा है, ठीक है जी, ये इन्फो मार्केटिंग इंटेलिजेंस से मिलती है आपको, ठीक है। मार्केटिंग इंटेलिजेंस यानी मार्केट से जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है मार्केटिंग इंटेलिजेंस कहलाती है। व्हाट इज़ प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा क्या होता है, ऐसा डेटा जो कंपनी खुद डायरेक्ट तरीके से कलेक्ट करती है, जैसे कि सर्वे या इंटरव्यू वगैरह होता है, ठीक है, इसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, आपके पास ऐसा डेटा जो पहले से ही किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया हो, उसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। मिसाल के तौर पर न्यूज़पेपर है, गवर्नमेंट रिपोर्ट से या किसी वेबसाइट का डेटा होता है। व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या चीज़ है, जब प्रॉब्लम क्लियर नहीं होता तो उसे समझने के लिए समझने की जाने वाली रिसर्च, यानी उस प्रॉब्लम को समझने के लिए जो रिसर्च की जाती है उसको हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। डिफाइन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या चीज़ है, ऐसी रिसर्च जो किसी सिचुएशन या कस्टमर बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है। मिसाल के तौर पर सर्वे से ये पता लग जाता है कि 70% स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, यानी एक चीज़ का सर्वे करते हैं तो उससे पता लग जाता है कि वो पर्सन कितने परसेंट उस चीज़ को परफॉर्म कर रही है, उस पर काम हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ कैजुअल रिसर्च, कैजुअल रिसर्च क्या होती है जी, रिसर्च जो कॉज और इफेक्ट असर के जो है वो रिश्ते को टेस्ट करती है, ठीक है, जो उनके रिलेशंस को टेस्ट करती है उसको हम कैजुअल रिसर्च कहते हैं। जैसे कि अगर डिस्काउंट दिया जाए तो सेल्स बढ़ती है या नहीं। नंबर 9 पे है कि व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च प्लान, मार्केटिंग रिसर्च प्लान में मेन रोल क्या है, डेटा कलेक्ट और एनालाइज करने के मेथड बताता है इसमें, ठीक है जी। मार्केटिंग रिसर्च प्लान में क्या होता है कि ये डेटा कलेक्टेड और एनालाइज करने का मेथड प्लान बताता है। मिसाल के तौर पर अगर आप डिसाइड करते हैं कि सर्वे होगा ऑनलाइन या फेस टू फेस, ठीक है,
व्हाट इज़ एथनोग्राफिक रिसर्च? एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होता है? ऐसी रिसर्च जिसमें रिसर्चर लोगों के रियल लाइफ इन्वायरमेंट में जाकर उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, इसको हम एथनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। जैसे कि रिसर्चर किसी फैमिली के साथ कुछ दिन रहता है उनके प्रोडक्ट यूजेज देखने के लिए, ठीक है, कि वो फैमिली कौन कौन से प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ सबसे पहले आते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम? कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के, आपने बताने एक्सप्लेन करने हैं। MIS के 4 मेन हिस्सों को समझा जाता है। देयर आर 4 मेन कंपोनेंट्स है, ठीक है। कौन से? इंटरनल रिकॉर्ड्स, मार्केटिंग इंटेलिजेंस है, मार्केटिंग रिसर्च है और एनालिटिकल टूल्स है। तो सबसे पहले इंटरनल रिकॉर्ड्स। इंटरनल रिकॉर्ड कौन से रिकॉर्ड होते हैं? कंपनी के अंदर का डेटा होता है, ठीक है, जैसे कि सेल्स, बिल, कस्टमर डेटाबेस वगैरह, ये आपके इंटरनल रिकॉर्ड्स होते हैं। यानी आज कितनी सेल हुई है, कौन से प्रोडक्ट की हुई सबसे ज़्यादा हुई है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन इंटरनल रिकॉर्ड्स कहलाती है। मार्केटिंग इंटेलिजेंस क्या होता है? कि बाहर का डेटा, आउटसाइड का डेटा, यानी कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं मार्केट में, क्या ट्रेंड चल रहा है, ये सारा का सारा आपकी मार्केटिंग इंटेलिजेंस के अंदर आता है। मार्केटिंग रिसर्च स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्च की जाती है। कोई प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केटिंग रिसर्च का इस्तेमाल होता है। एनालिटिकल टूल्स मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या चार्ट्स जो डेटा को एनालाइज करते हैं उसको हम एनालिटिकल टूल्स कहते हैं, जैसे कि एक्सेल चार्ट्स या गूगल एनालिटिक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में आता है कि एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी और सेकेंडरी विद एग्जांपल। प्राइमरी डेटा कौन सा डेटा और सेकेंडरी डेटा, ऊपर मैंने आपको बताया भी था, वो डेटा जो पहली दफ़ा डायरेक्ट सोर्स या कलेक्ट की जाती है, यानी पहली दफ़ा डायरेक्ट सोर्स से कलेक्ट की जाती है, उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। पहले से किसी और ने कलेक्ट की होती है, उस आप फिर उसको ये रीयूज़ करते हैं, तो उसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। प्राइमरी डेटा के एग्जांपल है, जैसे कि आप कस्टमर से सर्वे ले रहे हैं, ये एक नए फ़ोन के डिज़ाइन पर, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि सेकेंडरी में ये है कि गवर्नमेंट रिपोर्ट से सिटी पॉपुलेशंस का डेटा निकालना होता है। तो इस तरह 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च विद एग्जांपल। मार्केटिंग रिसर्च को आपने एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है और कैजुअल रिसर्च है। कौन कौन से एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कौन सा होता है? प्रॉब्लम क्लियर नहीं होती, उस प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए इस रिसर्च को इस्तेमाल किया जाता है, यानी आइडिया लेना होता है इससे। जैसे कि आप समझना चाहते हैं कि कस्टमर कंप्लेन क्यों कर रहे हैं, तो आप इस रिसर्च को इस्तेमाल करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मार्केट या कस्टमर के बारे में डिटेल मालूम करना, उसको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। उसके लिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को इस्तेमाल करते हैं। कैजुअल रिसर्च कौन से होते हैं? कॉज और इफेक्ट चेक करना, क्या कॉज है मार्केटिंग रिसर्च में, क्या कॉज है, क्या इफेक्ट है, उसको सर्च करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है कि व्हाट आर द स्टेप्स इन मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। कौन से ऐसे स्टेप्स हैं मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस के? तो स्टेप नंबर 1 डिफाइन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को डिफाइन करना, यानी पहले सबसे पहले प्रॉब्लम को समझो कि क्या सॉल्व करना है, मसले को कैसे सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, यानी नया प्रोडक्ट चल रहा क्यों नहीं चल रहा, तो उसके बारे में हमने इसको क्या करना है, डिफाइन करना है प्रॉब्लम्स को। डेवलप रिसर्च प्लान, डिसाइड करो कैसा डेटा कलेक्ट होगा, सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, कौन सा डेटा कलेक्ट होगा। नंबर 3 पे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी डेटा इकट्ठा करो, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो, फील्ड में जाकर या ऑनलाइन कहीं भी जाकर आप इस डेटा को कलेक्ट करो। उसके बाद एनालाइज करो डेटा को, यानी डेटा को समझो, ट्रेंड निकालो, उसके बारे में जानो, उस डेटा को जो है ना आपने क्या करना है, एनालाइज करना है। प्रेजेंट फाइंडिंग, यानी रिजल्ट रिपोर्ट बनाओ और सोल्यूशन सजेस्ट करो। एंड पे आके आपने रिजल्ट रिपोर्ट बनाना है और फिर उसी का ही सोल्यूशन आपने सजेस्ट करना है। व्हाई इज मार्केटिंग रिसर्च इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस? एक इदारे के लिए मार्केटिंग रिसर्च क्यों ज़रूरी है? मार्केटिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि कस्टमर को समझने के लिए, यानी अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, उनकी ज़रूरत को समझने के लिए, उनकी नीड्स और परफॉर्मेंस को पता चलता है। प्रोडक्ट और सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए कि क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। उसके बाद कंपटीशन मॉनिटर करने के लिए, यानी मार्केट में कौन क्या कर रहा है, अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए सही टाइम पे सही डिसीजन लेना, ये। उसके बाद रिस्क रिड्यूस करने के लिए, यानी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले टेस्ट हो जाती है उस चीज़ की कि इस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ये आपका क्या है, लेक्चर नंबर 4 यानी थीम नंबर 4 जो वो आपका कंप्लीट हो चुका है।